तो हेलो गाइस, देखिए हम देखेंगे आज से मध्य प्रदेश जीके। आपके एग्ज़ाम में 30 दिन बचे हैं। कितने दिन बचे हैं? 30 दिन बचे हैं आज से। तो हम एमपीजी का कंप्लीट रिवीजन करेंगे और इसके बाद आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाले। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए आप पहले आपके टॉपिक देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक मैं कवर करूँगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे पहले तो हमारा समान परिचय होगा, फिर इतिहास होगा, फिर भौगोलिक स्थिति में विस्तार होगा, फिर जलवायु, मिट्टी होगा, नदी, सिंचाइयाँ, प्रपात, ठीक है। उसके बाद नेशनल पार्क्स हो जाएंगे, खनिज हो जाएगा, कला संस्कृति हो जाएगा, साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएँ हो जाएंगी, कृषि एवं पशुपालन हो जाएगा। इसके बाद ट्रांसपोर्ट वाला परिवहन एवं संचार हो जाएगा, फिर शिक्षा स्वास्थ्य एवं खेल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद राजनीति, प्रशासनिक व्यवस्था, जनजातियाँ, पर्यटन, धार्मिक स्थल हो जाएंगे। उसके बाद पुरस्कार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं पुरस्कार, मेले, समारोह, अनुसंधान, ठीक है। मुख्यालय हो गया, जनगणना हो गई, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चर्चित व्यक्ति हो गए और महत्वपूर्ण सरकारी कार्य योजनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी के समय में। और विविध होगा हमारा लास्ट, ठीक है। देखिए इसमें क्या हुआ है, आपके देखिए यहाँ पर जो प्रश्न पत्र दिख रहे हैं आपको, जब से एग्ज़ाम चालू हैं तो इसमें क्या है, सारे प्रश्न पत्र हैं। क्या है? सारे प्रश्न पत्र, ठीक है। तो इनके क्या किया है, इनके टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर दिए। टॉपिक वाइज कैसे, जो भी इनमें क्वेश्चन आए उनको हर टॉपिक में डालिए, इस टॉपिक से क्वेश्चन आए, ठीक है। जैसे आपको देखिए चार्ट दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इससे आप जान सकते हैं कहाँ से कितने ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलिए रेशियो बताता है। तो देखिए हम पहला टॉपिक चालू करेंगे, ठीक है। एक चीज़ और देखेंगे यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे कि देखिए क्वेश्चन रिपीट क्यों होंगे। देखोगे आप कि यहाँ पर टोटल कितने 6500 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते थे, ठीक है, प्रीवियस ईयर में टॉपिक वाइज। लेकिन क्या किया है, YCT ने कंप्रेस कर दिया। जैसे एक क्वेश्चन 6, 7, 8 बार रिपीट हुआ तो उसको एक बार कर दिया, तो ऐसे टोटल 18 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मोस्ट IMP 18 क्वेश्चन, इनके बाद शायद ही क्वेश्चन जाए, और अगर जाएगा तो शायद ही किसी से बने, ठीक है। तो आप ध्यान से ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हम चलिए पहले टॉपिक पे चलते हैं। पहला टॉपिक हमारा कौन सा है, तो देखिए पहला टॉपिक हमारा हो जाता है मध्य प्रदेश का समान परिचय। मध्य प्रदेश का समान परिचय, ठीक है। तो चलिए इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं पेपर में और कैसे कैसे बन सकते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, मध्य प्रदेश का नाम खालिस्तान ने दिया था। मध्य प्रदेश का नाम खालिस्तान ने दिया था। तो आपको पता है कि हमारे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश का नाम दिया था, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू ने क्यों दिया था ये नाम, कि आप देखेंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश देश के मध्य में स्थित होने के कारण इसका नाम हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए मध्य प्रदेश जो है वो हमारे देश के मध्य में स्थित है, इसलिए उसे हृदय प्रदेश भी बोलते हैं, ठीक है। उसे मध्य प्रदेश ही बोलते हैं। और मध्य प्रदेश को ब्रिटिश काल में क्या कहा जाता था, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या कहा जाता है, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कॉपी के क्वेश्चन क्या आते हैं देखिए। आगे आपका क्वेश्चन बनता है कि पैराडाइज फ्लाई कैचर क्या है, पैराडाइज फ्लाई कैचर तो ये किसका है, तो पैराडाइज फ्लाई कैचर यह बहुत ही आम पक्षी है। तो ये कहाँ मिलता है आम पक्षी, तो आप सबको पता होना चाहिए कि हमारे कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है हमारे शिवपुरी अभ्यारण्य में। कहाँ? शिवपुरी अभ्यारण्य में, ठीक है। शिवपुरी अभ्यारण्य आप सबको पता है शिवपुरी मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और पैराडाइज फ्लाई कैचर यहाँ का बहुत आम पक्षी है। पैराडाइज फ्लाई कैचर मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है, आप सबको पता होगा। इसका नाम क्या है, दूधराज भी है। क्या है? दूधराज। और शाहबुलबुल भी है। क्या है? शाहबुलबुल। शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान को माधव राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान को माधव राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन रिपीट होंगे, ठीक है। और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में। तो यहाँ से आप क्या याद रखेंगे कि पैराडाइज फ्लाई कैचर एक तो राजकीय पक्षी है हमारा, उसका नाम दूधराज भी है, शाहबुलबुल भी है। उसके बाद यह कहाँ मिलता है, तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि शिवपुरी में है, जिसको शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। और 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलेगा, हमें पूरा टॉपिक कवर करने वाले हैं गाइस, ठीक है। और ये पूरी बुक ही कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, तो आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे हमारा क्वेश्चन बोल रहा है मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक है। मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक है, तो आप सबको पता होना चाहिए। और सर्कल विथ, देखिए एक वृत्त में बरगद का पेड़ है। क्या है? एक वृत्त में बरगद का पेड़ है। अब देखिए यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक या चिन्ह में सबसे बाहर तो क्या 24 स्तूप अंकित हैं, आप सबको पता होगा, आपने देखा होगा, ठीक है। इसके बाद एक वृत्त है, ठीक है, मतलब स्तूप है 24, उसके बाद व्रत है और इसके अंदर मध्य प्रदेश शासन या सत्यमेव जयदेव उत्कीर्ण मतलब लिखा है।
साथ ही राज्य की प्रमुख फसलें गेहूं और धान की बालियां, गेहूं और धान की, मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, गेहूं और धान की बालियां भी अंकित हैं। ठीक है। केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ की सह आकृति, कौन सी आकृति? सह आकृति और राज्य वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है। किसको दर्शाया गया है? राज्य वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है। ठीक है, आप याद रखेंगे। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश का राज्य की प्रतीक क्या है? तो हमें पता होना चाहिए एक वृत्त में बरगद का पेड़। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है, मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है, तो आपको पता है फ्लाई कैचर। ठीक है, पैराडाइज फ्लाई कैचर आप सबको पता होगा। ठीक है, अभी मैंने बताया था इसके पहले। ठीक है, एक क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है, कई तरीके से। ठीक है, यहाँ पर आप फिर से पढ़ लेंगे। कैसे पढ़ लेंगे? मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी फ्लाई कैचर दूधराज या शाहबुलबुल है। ठीक है, सब एक ही नाम है। उसके बाद मध्य प्रदेश राज्य के प्रतीक में राजकीय भाषा हिंदी। ठीक है, राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। ठीक है, और राजकीय चिन्ह क्या है? 24 स्तूपों की आकृति है, जिसमें गेहूं और धान की बालियां, बरगद के वृक्ष के ऊपर अशोक स्तंभ। ठीक है, राष्ट्रीय पशु कहाँ है हमारा? बारहसिंगा है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ। राष्ट्रीय पशु की बात करें तो सफ़ेद दिल्ली हो जाती है, राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो बरगद हो जाता है, राष्ट्रीय मछली की बात करें तो महाशिरा हो जाती है। कौन सी? महाशिरा। और नाटक की बात करें, नाट्य की बात करें, राजकीय नाट्य की, तो माछ हो जाता है। राजकीय नृत्य की बात करें तो राई हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है गाइस? राई हो जाता है। और राजकीय फसल की बात करें तो सोया स्टेडी बोलते हैं इसलिए, तो सोयाबीन हो जाता है। राजकीय खेल तो मलखम हो जाता है। राजकीय नदी नर्मदा हो जाती है। राजकीय फल क्या हो जाता है? आम हो जाता है। क्या हो जाता है? आम हो जाता है। ठीक है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या बोला है? आगे हमसे बोला है मध्य प्रदेश को पहले कहा जाता था, तो आपको मैंने भी बताया था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार कहा जाता था। ठीक है, चलिए ब्रिटिश काल में। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? आगे क्वेश्चन हमारा बोल रहा है 1 नवंबर 1956 से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी, तो कौन सी हुआ करती थी? नागपुर हुआ करती थी। आप सबको पता है कि नागपुर मध्य प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी 1956 के पहले। उसके बाद क्या बन गई हमारी? आप देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर थी, परंतु 1956 के बाद भाषी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के फलस्वरूप नागपुर को महाराष्ट्र में विलय कर दिया गया। आप सबको पता है मध्य में भोपाल सहित अन्य रियासतों को मिलाने के लिए नए स्वरूप में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बनाई गई। पहले सीहोर जिले की एक तहसील थी। राजधानी बनाने के बाद 1972 को भोपाल को जिला घोषित किया। तो भोपाल जिला कब घोषित हुआ? 1972 में। ठीक है, और 1956 के पहले राजधानी क्या? नागपुर हुआ करती थी, बाद में भोपाल हो गई। ओके गाइस, चलिए 7वें क्वेश्चन में चलते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या बोलता है? मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो अभी मैंने आपको बताया कौन सा? सफ़ेद लिली। कौन सा? सफ़ेद लिली। ठीक है, सफ़ेद लिली। इस पौधे की वृद्धि के लिए गहरी दोमट और सिंचित मिट्टी की आवश्यकता होती है। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ड्रग स्पेक्टर में इसलिए ऐसा क्वेश्चन आया, कोई दिक्कत नहीं गाइस। चलिए देखिए, इसके बाद क्वेश्चन हमारा क्या आया है? इसके बाद हमारा क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी राज्य भाषा है? तो आप सबको पता है हिंदी है। कौन सी है? हिंदी है। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे मध्य प्रदेश की राज्य भाषा हिंदी है। भारतीय संविधान का भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी भाषा से संबंधित है। ठीक है, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीडी में भी आया था आपके। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमसे क्या बोल रहा है? मध्य प्रदेश के लोक नृत्य का नाम है, तो कौन सा है? सबको पता है आपको, कौन सी? मटकी। ठीक है, लोक नृत्य कौन सा है हमारा? मटकी। मध्य प्रदेश का लोक नृत्य मटकी। यह नृत्य मालवा आंचल का एक प्रमुख नृत्य है। ठीक है, और आपको एक चीज़ याद रखनी है यहाँ से कि मटकी नृत्य के प्रारंभ में एक ही महिला नाचती है, जिसे झेला कहा जाता है। और जबकि मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है? राजकीय नृत्य राई है। और लोक नृत्य कौन सा है? मटकी। और राजकीय नृत्य कौन सा? राई। ये दोनों फैक्ट याद रखेंगे आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपके एमपी पुलिस के एग्ज़ाम के क्वेश्चन भी आएंगे, परेशान ना हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या बोला है? मध्य प्रदेश को निम्नलिखित लोक नृत्यों में से किसका प्रदर्शन किया जाता है? तो आप सबको पता है कौन सा? मटकी। एक तो मटकी है, ऊपर से कौन सा? गणगौर। मटकी और गणगौर दोनों। ठीक है, मटकी और ठीक कितनी बार रिपीट हुआ एक ही क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है?
निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है? तो आप सबको पता है कौन सा है, तो दूधराज या शाहबुलबुल या पैराडाइज फ्लाई कैचर या सुल्ताना बुलबुल। ठीक है, एशियन पैराडाइज कैचर, ये सब याद रखेंगे, एक ही नाम है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये वाला पैराग्राफ। देखो, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज या सुल्ताना बुलबुल या एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर 1985 में इसे मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी घोषित किया। कब किया? 1985 में। राजकीय भाषा कौन सी? हिंदी। ठीक है, गीत कौन सा? सबका दाता सबका साथी। ठीक है, सबका ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आशय मेरा मध्य प्रदेश है, आपने सबने स्कूल में गाया होगा। अगर मैं राजकीय पशु की बात करूँ तो बारहसिंगा, पक्षी तो पढ़ ही लिया है, पैराडाइज फ्लाई कैचर। फूल की बात करूँ सफ़ेद दिल्ली, पेड़ की फल की बात करूँ तो आम, और पेड़ की बात करूँ तो बरगद का पेड़। ठीक है, ये कितनी बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, तो आपके एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चन बनेंगे ज़्यादातर। ठीक है, अब हम आते हैं 12वें क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन हमारा क्या है? मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप क्या है? मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप स्वरूप में कब से अस्तित्व में आया? ठीक है, तो आप सबको पता है छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ था तो कब से आया है? हमारा 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट हमारे क्या हो जाएंगे? देखिए 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ के गठन के बाद मध्य प्रदेश अपने वर्तमान स्वरूप में आया। वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। मध्य प्रदेश, ठीक है, अभी लागू नहीं होगा। ठीक है, अब तो शिवराज सिंह चौहान तो हैं हमारे सीएम, पर हमारे जो राज्यपाल हैं वो चेंज हो गए हैं। कौन हो गए हैं? चेंज हो गए। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारे राज्यपाल नए कौन बन गए। ठीक है, और मध्य प्रदेश में विधानसभा सीट 231 तथा राज्यसभा 11 सीट और लोकसभा 29 सीट हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय का हमारा जबलपुर, खंडपीठ कहाँ है? उच्च न्यायालय की हमारी इंदौर और ग्वालियर। ठीक है, चलिए कौन सी है? इंदौर और ग्वालियर। ठीक है, चलिए देखिए मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महासिरा खालिस्तान जीन से संबंधित है। तो टोरा टोरा, आप सबको पता है टोरा टोरा या टोर टोर जीन से संबंधित है। मध्य प्रदेश की राजकीय क्या है? हमारी राजकीय मछली है। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, जहाँ इंपॉर्टेंट लगेगा वहाँ मैं बताता जाऊँगा आपको। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी बारहसिंगा खालिस्तान में पाया जाता है। तो आप सबको पता है कान्हा केसली। ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क, कहाँ? कान्हा नेशनल पार्क में जो हमारा बारहसिंगा है जो कि भारत के राष्ट्रीय पशु है वह पाया जाता है। तो हम इसका देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है कौन सा? बारहसिंगा, वह कान्हा केसरी उद्यान में पाया जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हमारा कान्हा केसरी। कौन सा? कान्हा केसरी। मध्य प्रदेश के 2 जिले मंडला और बालाघाट में स्थित है। ठीक है, आप सबको होपफुली समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं 15वें क्वेश्चन में। 15वां क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? मध्य प्रदेश का राज्य पुनर्गठन हुआ। मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ। तो आप सबको पता है कि 1 नवंबर 1956 में। ठीक है, वर्तमान स्वरूप कब हुआ था? तो आप मुझे बताएंगे, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो 1 नवंबर 1956 में क्या हमारा मध्य प्रदेश का राज्य पुनर्गठन हुआ। ठीक है गाइस, यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर मध्य प्रदेश का राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा 31 अक्टूबर 1956 को मध्य रात्रि में हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हम देखेंगे कि देखिए रीवा विंध्य प्रदेश की राजधानी थी। ठीक है, पीएससी का क्वेश्चन है इसलिए ऐसा क्वेश्चन आया है। ठीक है, पीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा देख लेंगे एक बार। ठीक है, जरूर। चलिए, रीवा विंध्य प्रदेश की राजधानी थी। तो हाँ भाई थी, ठीक, विंध्य प्रदेश की राजधानी थी रीवा। वहीं ग्वालियर मध्य भारत की राजधानी थी। ठीक है, उसके बाद जो जबलपुर है महाकौशल की राजधानी। तो बिल्कुल सही है, तीनों पॉइंट सही हैं। चौथा हमारा गलत है, भोपाल चोल राज्य की राजधानी, ऐसा नहीं है गाइस, हमारा डी गलत हो जाता है। ठीक है, इसका हम अगर डिटेल में पढ़ें तो देखिए आप, घबराना नहीं है, एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, पीएससी का क्वेश्चन है। सन 1947 में सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, मतलब ये मध्य प्रदेश की बात कर रहा है,
में बुंदेलखंड व छत्तीसगढ़ की रियासतों को शामिल कर मध्य प्रदेश राज्य बना, जो पार्ट ए का स्टेट था। ठीक है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आप सब ने पढ़ा होगा होपफुली। इसकी राजधानी क्या थी? नागपुर थी। ठीक है, 1947 में ही उत्तर में स्थित रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश बनाया गया, जिसकी राजधानी रीवा थी। ठीक है, तो विंध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? हमारी रीवा थी। ठीक है, चलिए, पूर्व मध्य प्रदेश की पश्चिमी रियासतों को मिलाकर मध्य भारत बनाया गया, इसकी राजधानी ग्वालियर थी। बिल्कुल सही बात है। और इंदौर भी थी। ठीक है, ग्वालियर इंदौर थी। ठीक है, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन राजधानियाँ थी। ठीक है, वहीं हम बात करें भोपाल प्रत्येक राज्य था, जो पार्ट सी का स्टेट था। ठीक है, सन 1956। ठीक है, ये तारीख इंपॉर्टेंट है। सन 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा राज्य की सीमा में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। ठीक है, कौन कौन से? देखिए, बुल्ढाना, अंकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा और चंदा जिले तत्कालीन मुंबई राज्य में ज़िले में दे दिए गए। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आप परेशान ना हो। ठीक है, वर्तमान में ये महाराष्ट्र के भाग हैं। किसके हैं? महाराष्ट्र के भाग हैं। इसके अतिरिक्त शेष भाग मध्य प्रदेश के सम्मिलित कर दिया गया। मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के अतिरिक्त पार्ट सी का राज्य मध्य प्रदेश का भाग बना दिया गया। भोपाल राज्य को भी मध्य प्रदेश से मिला लिया गया। पार्ट सी के राज्य विंध्य प्रदेश को भी मध्य प्रदेश से मिला दिया गया। ठीक है, इस प्रकार उपयुक्त सीमाओं के परिवर्तन के पश्चात मध्य प्रदेश का निर्माण 1 नवंबर 1956 में हुआ, जिसकी राजधानी भोपाल, जो सीहोर जिले की एक तहसील थी। ठीक है, वर्ष 2000 के राज्य पुनर्गठन के आधार पर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हो गया। ठीक है, आपने पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप क्वेश्चंस लगाएं, क्वेश्चन से आपके रिपीटेड होंगे, ज़्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, पीएससी क्वेश्चन, इसलिए आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा। ठीक है, चलिए, मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता? तो कब मनाया जाता था? 1 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन क्या है हमारा? मध्य प्रदेश का कौन सा खेल राज्य खेल से घोषित है? तो आपको सबका मलखम। कौन सा? मलखम। ठीक है, 10 अप्रैल 2013 में यह क्या? मलखम राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या है। ठीक है, तो देखिए कितनी है हमारी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन क्या है? अभी इस क्वेश्चन के सही आंसर नहीं है, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन बहुत 2009 में आया था। ठीक है, तो अब चेंजेस हो गए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि अभी कितना जिले हैं, नवीनतम जिला कौन सा है। ठीक है, चलिए आप इसको देख के समझ गए होंगे। ठीक है, फिर भी आप एक बार कमेंट कर दें। चलिए, क्वेश्चन क्या लिखा है हमारा? 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के विभाजन के समय मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, तो आप सबको पता है दिग्विजय सिंह थे। कौन थे? दिग्विजय सिंह थे। 2003 तक यही रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश का राज्य गठन हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में। चलिए अलग करिए क्वेश्चन को। ठीक है, ये सब क्वेश्चन कर चुके हैं हम। मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम है कौन सा? शाह बुलबुल या पैराडाइज फ्लाई कैचर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश का राज्य खेल है, तो आप सबको पता है कौन सा? मलखम है, 2013 से। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो कौन सा है हमारा? दूधराज, पैराडाइज फ्लाई कैचर। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आएंगे आपके बहुत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से क्रमशः मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय पक्षी पशु राजकीय पशु पक्षी और पेड़ है। क्या? पशु पक्षी और पेड़ है। तो आपको पता है, देखिए मैंने आपको बताया पेड़ कौन सा है हमारा। तो पेड़ हमारा कौन सा हो जाता है? पीपल का हो जाता है। कौन सा? बट, इसको बट भी बोलते हैं हम। ठीक है, देखिए यहाँ पर। चलिए, तो देखिए हमारा, देखिए जो हमारा पशु है, कौन सा? पशु। तो पशु हमारा 12 सिंगा हो जाता है। ठीक है, पक्षी हमारा कौन सा? दूधराज हो जाता है। और पेड़ हमारा बट वृक्ष हो जाता है। कौन सा? बट वृक्ष हो जाता है। ठीक है, मैंने पीपल बोल दिया। तो ठीक है गाइस, देखिए ये हमारा सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है? मध्य प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है? तो मलखम में आप सबको बता दिया गया। ठीक है, राज वृक्ष कौन सा है? तो आप सबको पता है कौन सा है? बरगद का है। कौन सा? बरगद, या इसको क्या बोलते हैं? बट वृक्ष बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। एक सरकारी बैंक नोट मुद्रालय
मध्य प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? आप सबको पता है कहाँ स्थित है, ये देवास में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? देवास में स्थित है। ठीक है, देखिए इस सरकारी नोट मुद्रालय मध्य प्रदेश के देवास में स्थित है। इसकी स्थापना 1974 में की गई, 1974 में की गई। यहाँ पर 10, 20, 50, 100, 500, 2000 के नोट छापे जाते हैं 1967 में। ठीक है, होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल की स्थापना की गई। किसकी की गई? सिक्योरिटी पेपर मिल की स्थापना की गई। यहाँ पर स्टम्प पेपर और नोट बनाने की वाले कागज़ का उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आप सबको पता है कौन सा है। ठीक है, बारहसिंगा है हमारा। ठीक है, चलिए कड़कनाथ भी ऑप्शन में कौन सा है? बारहसिंगा हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना तिथि कौन सी? 1 नवंबर है, सबको पता है आप सबको। ठीक है, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय क्रीड़ा मतलब कौन सा खेल क्या है? राजकीय खेल है, तो आप सबको पता है कौन सा है? मलखम है। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, सोचो आपके एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है तो पैराडाइज फ्लाई कैचर। ठीक है, पैराडाइज फ्लाई कैचर। ठीक है, चलिए मलखम को किस वर्ष में मध्य प्रदेश में मलखम को राज्य खेल घोषित किया गया? आप सबको पता है 2013 में। कब? 2013 में किया गया। ठीक है, चलिए ठीक है गाइस, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके पहले चैप्टर से बनते हैं। ठीक है, यहाँ के बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं। तो मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय समाप्त होता है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आगे आप इस वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट का आप वेट करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो कल या आज शाम को नेक्स्ट पार्ट डल जाएगा। तो ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।